गोवर्धन की महान कथा। ये शरद ऋतु का समय था। चरवाहों ने इंद्र का सम्मान करने के लिए एक यज्ञ करने का फैसला किया। इंद्र वर्षा के देवता थे और वे ही बादलों को भेजते थे। बादलों के बिना वर्षा नहीं होगी और वर्षा के बिना अनाज नहीं होगा। ऐसे में मवेशी क्या खाएंगे? यही कारण था कि ग्वाले इंद्र की पूजा करना चाहते थे। लेकिन कृष्ण ने नंद से कहा, पिताजी, हम किसान या व्यापारी नहीं हैं। हम पशुपालन के माध्यम से जीवन जीते हैं। हम जंगलों में रहते हैं। हमारे देवता मवेशी और पहाड़ होने चाहिए। आइए हम इंद्र की इस पूजा को रोकें और हमें इसके बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने दें। नंदा और अन्य ग्वाले इस पर सहमत हुए और इस तरह गिरि यज्ञ पर्वत समारोह शुरू हुआ। पहाड़ पर दही चावल की खीर को चढ़ाया गया। सैकड़ों और हजारों ब्राह्मणों और मेहमानों को भोजन कराया गया। इस पर इंद्र बहुत क्रोधित थे क्योंकि उनका यज्ञ रोक दिया गया था और उन्होंने बादलों को अपने पास बुलाया। मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, उसने उन्हें निर्देश दिया। बारिश और हवा से मवेशियों को नष्ट कर दो। मैं रावत पर आऊँगा और बारिश भी करूँगा। हवा और बारिश शुरू हो गई। बादल हर जगह थे। बिजली कड़क रही थी और गरज और भारी बारिश। दुनिया में अंधेरा हो गया और हर जगह पानी ही पानी था। गाय और बछड़े मरने लगे। कृष्ण को इन अभागे प्राणियों की रक्षा के लिए कुछ करना पड़ा। इसलिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ दिया और उसे छतरी की तरह ऊपर उठा लिया। इस प्रकार पूरा पर्वत कृष्ण के केवल एक हाथ पर संतुलित था। चरवाहों और मवेशियों ने पहाड़ के नीचे और वहां मौजूद गड्ढों में शरण ली। 7 रातों तक इंद्र ने वर्षा की, लेकिन उसके बाद उन्होंने हार मान ली और कृष्ण ने पर्वत को उसके मूल स्थान पर लौटा दिया। अपने उद्देश्य में पराजित होने के बाद इंद्र कृष्ण के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, आपने मवेशियों को बचा लिया है। आप उनके इंद्र के समान हैं। इसलिए अब से आपको गोविंदा के नाम से जाना जाएगा। इंद्र ने ऐरावत की गर्दन से घंटी उतार दी। उन्होंने इसे पवित्र जल से भरा और कृष्ण का अभिषेक किया और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र अर्जुन पृथ्वी पर पैदा हुआ है। कृपया उसकी देखभाल करें और उसका ख्याल रखें। कृष्ण ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वह ऐसा करेंगे। दोनों गले मिले और फिर अलग हो गए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।